हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8वीं की विज्ञान की वर्कशीट। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है विषय विज्ञान, है ना। माह फरवरी, कक्षा 8वीं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहे, हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, एक चित्र दिया हुआ है आपको, है ना, जो हार्वेस्टर का है, और पूछा है चित्र में दर्शाए गए कृषि औजार को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उपरोक्त कृषि औजार किस कार्य में उपयोगी है। ठीक है, तो ये कृषि औजार आप जानते हैं क्या है, हार्वेस्टर है, जो फसल को निकालने का कार्य करता है। तो ये देखिए इसका आंसर, उपरोक्त कृषि औजार किस कार्य में उपयोगी है, तो इसका आंसर हम दे रहे हैं, या एक कंबाइन मशीन है या हार्वेस्टर मशीन है। ठीक है, जिसके द्वारा फसलों की कटाई करके काटी गई फसलों से बीजों दानों को भूसे से अलग किया जाता है। ठीक है, कुल मिला के ये एक हार्वेस्टर मशीन है। तो आप ये इतना आंसर अपनी वर्कबुक में जो आपको जगह मिली है वर्कशीट में, उसमें इसको लिखिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न पूछा है, कृषि कार्य में उपयोगी कोई दो अन्य यंत्रों के नाम लिखिए। कि भाई कृषि कार्य में एक तो हार्वेस्टर उपयोग होता ही होता है, और दो अन्य यंत्र क्या है, तो उनके यहाँ नाम हम देखते हैं। तो ये देखिए, कृषि कार्य में उपयोगी कोई दो अन्य यंत्रों के नाम हैं, एक तो सीड ड्रिल जिसको हम सीडिल बोलते हैं, और एक कल्टीवेटर। ठीक है, ये दो नाम आप उसमें अपने खाली जगह पर लिख लें। अब देखिए यहाँ पर अगले प्रश्न क्या है, गूथा आटा और तली पूड़ी को 1 या 2 दिन खुले में छोड़ देने पर दोनों में क्या परिवर्तन होगा। होने वाले परिवर्तन का उचित कारण लिखिए। ठीक है, और अगला प्रश्न है, कूली को जब भारी बोझ उठाना होता है तो वो अपने सिर पर एक कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखते हैं। दो प्रश्न हैं, दोनों का आंसर हम देखने वाले हैं। देखिए कितनी जगह खाली है, उस खाली जगह में क्या लिखना है हम आपको अभी बताते हैं। तो देखिए, जो आपका प्रश्न था, गूथा हुआ आटा 2 दिन तक रखने के बाद क्या होता है, तो देखिए, ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे के स्थान पर आपको लिख देना आटा का आयतन बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसलिए जो आटा है उसकी साइज बढ़ जाती है क्योंकि आयतन बढ़ गया। तो इस आंसर में आप क्या लिखेंगे कि जो ईस्ट जो जीव होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, और उस श्वसन क्रिया के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, जिससे जो गूथा हुआ जो आटा है या जो तली हुई पूड़ी है वो फूल जाती है। ठीक है, तो दोनों में एक ही कारण है। अगला प्रश्न हमारा ये है कि कूली को जब भारी बोझ उठाना होता है तो अपने सिर पर एक कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखते हैं। तो देखते हैं। तो देखिए, यह आंसर, कूली के सिर पर कपड़े का गोल टुकड़ा उस क्षेत्र को बढ़ा देता है। अगर कपड़े का गोल टुकड़ा रखेगा तो क्षेत्र बढ़ जाएगा जिस पर बल कार्य करेगा, इसलिए क्षेत्र में वृद्धि दबाव को कम करती है। अगर क्षेत्र बढ़ गया तो दबाव कम होगा, क्षेत्र कम तो दबाव ज़्यादा, और इससे कूली को भार को आसानी से ले जाने में मदद करती है। ठीक है, तो ये आंसर आपको लिख देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आपका एक प्रश्न और ये रह गया था इससे पहले, ये ऊपर वाला, कि नीचे कृषि पद्धतियों संबंधित शब्द दिए गए, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कटाई, बुआई, बीज बोना, खाद देना, जुताई, हल चलाना, सिंचाई, खरपतवारों को निकालना। तो इनको क्रम से जमाना है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं। तो देखिए क्रम बताता हूँ मैं इनको। तो ये क्रम है, जुताई और हल चलाना, फिर बीज बोना, ठीक है, इसी में बुआई आ गया, फिर खाद देना, फिर सिंचाई, फिर खरपतवारों को निकालना, फिर कटाई। ठीक है, तो इस क्रम को आप याद रखें और इसको लिख लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न है, 2 कागज के कप लेकर 10 से 15 मीटर की डोरी से जोड़िए। चित्रानुसार दूर खड़े होकर साथी से बात कीजिए। आपको कैसा सुनाई देता है, अपना अनुभव लिखिए। ठीक है, ये जो बच्चे कर रहे हैं, इनके पास 2 गिलास है, इसमें बीच में एक डोरी है, और अपना अनुभव लिखना है। तो देखिए क्या होगा, देखिए ये लिखना है, आवाज़ बहुत कम सुनाई देती है परंतु कंपन सुनाई देता है, ऐसा लगता है मानो फ़ोन से बात हो रही हो। ठीक है, ये इसमें आपको लिखना है अपना अनुभव। अब देखिए आगे प्रश्न है, प्रश्न 3, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रसोई घर में काम करते समय पॉलिस्टर से बने वस्त्र क्यों नहीं पहनना चाहिए। तो इस आंसर में इतने स्थान पर आप क्या लिखेंगे, अभी देखते हैं।
तो ये रहा आपके सामने आंसर। पॉलिस्टर एक संश्लेषित रेशा है, संश्लेषित, ठीक है, जो शीघ्र ही आंख पकड़ लेता है और पिघलकर शरीर से चिपक कर दर्द भी जलन भी पैदा करता है, दर्द और जलन भी पैदा करता है, ठीक है। एक संश्लेषित रेशा है जो जल्दी आंख पकड़ सकता है, जल्दी गर्म हो जाता है, शरीर से चिपक जाता है। इसलिए रसोई में काम करते समय पॉलिस्टर के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको दिखा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या कारण है कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर आग नहीं लगती, ठीक है, इसको लिखना है। ये देखिए आंसर, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर थैलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो उन्हें अग्निरोधक बनाती है, यानी कि आग फिर उसमें नहीं लगती क्योंकि थैलामाइन प्लास्टिक होता है जिसमें आग नहीं लगती है। अब फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 का पहला, मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए। इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? अपने उत्तर का कारण दीजिए। तो देखते हैं इस उत्तर को। ये देखिए उत्तर, इस गीले फर्श पर चलना कठिन हो जाएगा क्योंकि साबुन का पानी चिकनी सतह के रूप में कार्य करेगा, ठीक है, और संगमरमर का फर्श एवं साबुन का पानी घर्षण को बहुत ही कम कर देते हैं और हम जानते हैं कि चलने के लिए घर्षण की आवश्यकता होती है, ठीक है, इसलिए हमें फिसलने का डर बना रहेगा। अगला प्रश्न है, तड़ित झंझा के समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर, तड़ित टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों तथा धातु के पाइपों पर आघात कर सकती है, इन्हें नहीं छूना चाहिए। और नीचे, कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों को प्लगों के सॉकेट से निकाल देना चाहिए क्योंकि बिजली अधिकतर ऐसी चीज़ों को कैच करती है, ठीक है। अब पांचवा प्रश्न देखिए जो 5 नंबर के लिए है, ठीक है, यह नंबर यहाँ लिखे हैं कि खाना पकाने हेतु कोयले का उपयोग एक ईंधन के रूप में वर्षों से किया जा रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि हमें कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, कोयला कैसे बना है, साथ ही यह बताइए कि हमें कोयले का उपयोग कम क्यों करना चाहिए। तो ये इतना बड़ा आंसर है, इसको हम देखते हैं, इतनी जगह में आपको लिखना है। तो ये देखिए आंसर, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। इस प्रकार से ये संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। हम जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, इनके निर्माण में लाखों वर्षों का समय लग जाता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक है। तो इतना बड़ा ही आपको लिखना अगर आपको 5 नंबर चाहिए तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मान लीजिए आपके हाथ में पानी से भरी हुई एक बाल्टी लटकी हुई है। बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम लिखिए। सोचकर लिखिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता। तो इस आंसर को देखते हैं। तो ये देखिए 2 बल कार्य करेंगे बाल्टी पर लगने वाले बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो बाल्टी को नीचे की ओर खींचता है, बाहों का पेशी बल जो बाल्टी को ऊपर की ओर लगता है, ठीक है। जैसे हम बाल्टी को खींचते हैं तो हम ऊपर की ओर खींच रहे हैं बाल्टी को और जमीन उसको नीचे की तरफ खींचना चाहती है। उपरोक्त तो दोनों बल परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत हैं। इस प्रकार ये दोनों बल एक दूसरे का प्रभाव निरस्त कर देते हैं। अतः बाल्टी पर शुद्ध बल शून्य होता है व इसकी गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए अगला प्रश्न है, बुझो और पहेली ये 2 लड़कियां हैं, ठीक है। घर शाला से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर है। बुझो के पिताजी उसे बाइक से शाला छोड़ने जाते हैं, पहेली के पिताजी उसे कार से शाला छोड़ने जाते हैं। तो बुझो के पिताजी की जो बाइक है वो आधा लीटर पेट्रोल खाती है और पहेली के जो पिताजी की जो कार है वो 2 लीटर रोज डीजल उसको लगता है। तो अब देखिए एक चार्ट बनाया है, आपको उसको पूर्ण करना है। एक सप्ताह में बुझो के पिताजी जो बाइक से जाते हैं कितना पेट्रोल लगेगा, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7, एक दिन तो जाएंगे नहीं, रविवार है, 6 दिन बचे
तो आधा लीटर रोज लग रहा है तो 3 लीटर लगेगा, ठीक है। पहेली के पिताजी एक दिन में 2 लीटर लगता है डीजल, तो 6 दिन में 12 लीटर, ठीक है। फिर पूरे फरवरी में कितने दिन स्कूल लगेगा, तो 24 दिन लगेगा। तो 24 दिन, फरवरी 2020 की बात चल रही है, ठीक है। तो 24 दिन स्कूल लगा, तो 24 दिन में से आधा लीटर रोज यानी कि 12 लीटर पेट्रोल लगेगा। और अगर हम डीजल की बात करें तो 24 दिन में, एक दिन में अगर 2 लीटर लगता है तो 24 दिन में 48 लीटर यहाँ डीजल लिखा आएगा, ठीक है। यहाँ डीजल लिखना है आपको दोनों जगह पे, डीजल, और नीचे भी क्या लिखना है, डीजल लिखना है। ये पेट्रोल लिखा है, गलत है, पेट्रोल। तो इसमें ये होगा बुजो के पिताजी के में। पहले के पिताजी किससे आते हैं, कार से आते हैं, ठीक है। तो इसमें डीजल। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य देखो, अब तो आज तो 97 है, तो आप 97 मान लें। तो बुजो के पिताजी द्वारा एक सप्ताह में कुल कितनी राशि का खर्च, पेट्रोल खर्च होगा। तो देखिए, तो आप क्या करेंगे, या तो 97 गुणित 3 कर दें, 97 गुणित 3, क्योंकि एक सप्ताह में 3 लीटर लग रहा है। तो 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 9 27 और 2 29, 291 रुपये का, ठीक है। और 94 के हिसाब से करोगे तो ये यहाँ लिख रखा है, ठीक है। इसको भी आप लिख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या, वर्तमान में 1 लीटर डीजल का मूल्य 86 है, तो पहले के पिता द्वारा एक माह में 48 लीटर खर्च कर रहे हैं वो, तो इनका गुना कर दीजिए तो ये संख्या आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण के कोई 2 कारण लिखिए। वायु प्रदूषण बहुत सारे कारण से होता है, 2 कारण बताने हैं। वाहनों से निकलने वाला धुआं और औद्योगिक जो जितने भी इकाई हैं, जितने भी उद्योग हैं, उनसे निकलने वाला धुआं और रसायन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोतों के नाम लिखिए। तो ये देखिए, सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी नवीनीकरण स्रोत हैं, इनके आप नाम लिख दें। तो यहाँ पर लगभग आपका विज्ञान का पेपर पूरा हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।